साथ साथ एक मॉल भी आपके यहाँ बनने जा रही है, यूएई वाले मेरे ख्याल में बना रहे हैं वहां पर। तो उसमें आप नहीं समझती कि इस तरह की और चीजें भी जो है वो आप जो है एक तरह से टूरिस्ट पॉइंट है हमेशा से कश्मीर, वहां पे तो बड़ी शम्मी कपूर साहब की मूवीज बना करती थी एक जमाने में। तो ज्यादा आप लोग जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे सब सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम सही होगा, या टूरिस्ट अपने आप को सिक्योर समझेंगे? क्योंकि बहुत बार ये भी कहा जाता है ना कि वहां पे टेररिज्म बहुत होती है, वहां पे फौज बहुत सारी है, ये मतलब हमारे देखिए, यहाँ के लोगों का मानना है। आपके यहाँ के लोगों के मानने के बावजूद में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए, अब क्या उन टूरिस्ट को क्या डर, अगर डर लगता होगा तो वो यहाँ क्यों आते? हम्म, पहली बात, यहाँ क्यों आते? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो कुछ यहाँ के नौजवान जो भटक गए थे, गुमराह हो गए थे दहशतगर्दी के रास्ते पे, उनको भी कुछ उसूल थे। उन्होंने कभी भी टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया और कभी टच नहीं किया टूरिस्ट को। उनके जो मसले थे वो आपस में यहाँ पे थे। और दूसरी चीज, हाँ, उन्होंने अटैक्स किए, मतलब जो यूनिफॉर्म में होते, मिलिट्री वालों को, आर्मी वालों को और पुलिस वालों को, जो भी मैं मानती हूँ कि वो भी गलत है और वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल सिक्योरिटी पर्सनल हमारी सिक्योरिटी के लिए ही अपनी घर बार, अपनी फैमिली को छोड़ के वहां पे तैनात है, जहां भी वो तैनात है, तो चाहे बॉर्डर्स हो या किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सीआरपीएफ नाके में बोल लीजिए, वो हमारे लिए आते हैं फॉर आवर सिक्योरिटी। तो जब ये गुमराह नौजवान जब टेररिज्म की ओर चले जाते हैं और फिर उनको लगता है कि भाई किसी भी पुलिस वाले को मार देना ठीक है, किसी भी आर्मी वाले को मार देना ठीक है, टूरिस्ट को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रेवेन्यू लाते हैं, मगर हम इनको मार दें, ये गलत है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए इसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। उनकी भी अपनी फैमिली है, उनकी भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी घर परिवार हैं, माएँ हैं जो रोती हैं, तो ये जो करते हैं ये बहुत गलत है। लेकिन मैं बस कह रही हूँ कि टूरिस्ट कभी उनके टारगेट पे नहीं है और ना रहेंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल टूरिज्म तो होनी चाहिए हर जगह ही। लेकिन मैं फिर भी याना ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि बहुत महंगा है कश्मीर, और वहाँ के होटल्स में अगर कोई रूम ले तो वो भी बड़े महंगे होते हैं। तो वो सुन के मैंने तो फौरन इरादा बदल दिया, मैंने कहा मैं जाऊंगी तो मैं तो सीधा याना के घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन बिल्कुल जरूर। क्योंकि क्योंकि मैं तो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। लेकिन वाकई में आपके ख्याल से अगर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होंगी और रहना इतना महंगा होगा, तो आपके ख्याल से ऐसा है, वाकई में है? और क्या उसके बाद टूरिस्ट आएंगे अगर इतना ज्यादा महंगी हर चीज होगी कश्मीर में? यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैली इतनी बड़ी नहीं है, हम्म, 150 किलोमीटर उतना ही बस ना, उतनी वैली है हमारी। अब उतनी वैली में आप सोचिए, 1.5 करोड़ लोग अगर आएंगे एक साथ, अब बेचारे कश्मीरी उनके लिए अकोमोडेशन कहाँ से लाएंगे? उनको तो प्राइसेस हाइक करनी ही पड़ेगी टू कंट्रोल द इन्फ्लक्स। और मैं बता दूं, कुछ कश्मीरी तो बेचारे उन्होंने अपने घर खोल दिए कि भाई आ जाइए, आपको कहीं होटल नहीं मिल रहा, हमारे घर पे ही रह लीजिए। It's gone to that point. What can you do when there is a shortage and so many people want to come in? There's not much. Kashmiris have always been hospitable. हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि यहाँ पे इतनी सी वैली में अब आप कितने होटल्स हो सकते? और अगर आप कह रही है महंगाई, ये तो अच्छी बात है, फिर कश्मीरी बिजनेस पीपल जो हैं, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी, होटेलियर्स की फ्रेटर्निटी है, उनके लिए तो अच्छी बात है ना, इट्स अ रेवेन्यू फॉर देम। तो इसमें बुराई तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ, जैसे मरी एक जगह है और कोमरी, वहां पे बहुत लोग जाते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है तो एक टाइम पे गवर्नमेंट रोक भी देती है कि बस इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते। क्या इस तरह की कोई चीज कश्मीर के लिए भी है कि एक खास तादाद हो लोगों की, उसके बाद रोक दिया जाए कि बस इससे ज्यादा आई वहां पे थिंक सेट नहीं हो सकते? आई थिंक होना चाहिए। यूर राइट, इनफैक्ट ये मैं खुद भी सोची थी, बिकॉज व्हेन यू लिव हियर यू नो इट। हम्म, जो ट्रैफिक होती है ना, मतलब आप सोचिए, मैं यहीं रह के मैं ट्यूलिप गार्डन से दूर भागती हूँ, उस रोड पे इतनी ट्रैफिक होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब यहाँ के लोग खुद अपने गार्डन्स में नहीं जा सकते क्योंकि इतनी ट्रैफिक होती है। मैं शालीमार, निशात सब अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे एंग्जाइटी होती है कि एंड वी आर, देखिए, इफ यू सीन द विंटर्स एंड ऑल, वी आर नॉट यूज्ड टू सो मेनी पीपल। और कई बार जब ये बंद हड़तालें वरतालें होती थी, एंड चलिए पहले भी टूरिज्म होता था मगर इस तादाद में नहीं होता था। वी आर एक्चुअली नॉट यूज्ड टू सो मेनी पीपल। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इन कश्मीर इज वेरी लेस, एंड यहाँ के लोग उसके दे आर नॉट यूज्ड टू इट। दिस इज नॉट मुंबई के पीपल आर यूज्ड टू इट कि भाई हर एक इंच में आपको इंसान दिखेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं है। सो हमें दिक्कत हो रही है। वी आर अ हॉस्पिटेबल पीपल एंड वी आर ऑलवेज वेलकमिंग टूरिस्ट, लेकिन हमें खुद यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, एंड इट्स अ फैक्ट। आवर रोड्स आर ऑलवेज ब्लॉक्ड एंड क्लॉग्ड। इनफैक्ट टूरिस्ट को भी इससे दिक्कत हो रही है, जो वो एक ऑफ बीट टूरिज्म के लिए यहाँ आते हैं ना, टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड, वो उन बेचारों को वो नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जहां भी जा रहे हैं वहां क्राउड है। यहाँ तक कि लेह लद्दाख में, विच इज सो, आप समझ सकती हैं वो कितना दूर है, दूर दराज के लेह लद्दाख, विच इज सो फार फ्लंग, वहां भी क्राउड इतना बढ़ गया है। सो द टूरिस्ट देमसेल्व्स आर नॉट फाइंडिंग दैट ट्रैंक्विलिटी जिसके लिए वो बेचारे आते हैं, अपने बिजी शहरों को छोड़ के यहाँ आते हैं, सोचते हैं कि हम पहाड़ों में जाएंगे, थोड़ा ट्रैंक्विल।
भरा हुआ होता है, ट्यूलिप गार्डन भरा हुआ होता है, शालीमार गार्डन, निशात गार्डन, ट्रैफिक, बेचारे वो अपनी जो कोच होती है उनकी, टूरिस्ट कोच, उसी में फंसे होते हैं घंटों घंटों तक। ये हर किसी, everybody is facing this, so I feel that the government must do something about it. If they can put a tab कि इतने लोगों से ज्यादा वैली में नहीं आना चाहिए, I think it will be good for everybody. And also it will ensure कि जो peak seasons होते हैं ना, it's not necessary कि टूरिस्ट बस उसी टाइम पे आए। अगर टूरिस्ट, इससे क्या होगा कि बाकी पूरे साल में भी सबको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि अब क्या होता है कि जून जुलाई जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ये वो, या दिवाली हॉलीडेज होती हैं, तभी लोग ज्यादा आते हैं। फिर क्या होगा अगर गवर्नमेंट ने इस तरह की टैब्स की, जैसे आपने मेंशन किया, उससे क्या होगा पूरे साल में जिनको मौका नहीं मिला जून जुलाई में आने का, वो अगस्त में आ जाएंगे, हफ्ते भर की छुट्टी निकाल के वो सितंबर में आ जाएंगे। दे विल नॉट थिंक कि अब स्कूल मिस करना पड़ेगा या जो भी, बिकॉज अदरवाइज उनको आने का चांस नहीं मिलेगा, सो दे विल ट्राई टू एडजस्ट टू कम इन अदर टाइम्स। तो ये एक अच्छी चीज होगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी या ना कि वो जो इतनी सारी फौज आप लोगों ने खड़ी कर रखी थी वो कहाँ गई? और आप लोग नमाज के लिए भी बाहर नहीं आने देते, कोई बाहर आते हैं तो उसको जूते मार के वापस घर के अंदर भेज देते हैं। लोगों को नमाज के लिए, कश्मीर के लोग बाहर नहीं आ सकते नमाज के लिए, हमारी न्यूज लगती रहती है। और कितनी 12 लाख फौज है या 15 लाख फौज इंडिया की, उसमें से 9 लाख आप लोगों ने कश्मीर में रखी हुई है, इसीलिए तो इतना क्राउड आपको नजर आता है ना। देखिए, ये बात मैं भी मानती हूँ कि एक्चुअली स्पीकिंग फौज को होना चाहिए सिर्फ बॉर्डर्स पे, एंड सिटीज के अंदर सिर्फ जेके पुलिस काफी है, यू नो, दे आर क्वाइट, मतलब उनकी स्टाफिंग अच्छी है, ऐसे नहीं कि दे आर अंडर स्टाफ्ड और एनीथिंग। मैं खुद भी मानती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज हैं, इनको कम करना चाहिए, बट इतने भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। इट्स नॉट 9 लाख एंड 10 लाख। एंड फ्रैंकली सिटीज में तो वो दिखाई भी नहीं देते। लाइक पहले एक टाइम था, लाल चौक में हमेशा गन लेके खड़े होते थे यहाँ वहां, बट अब ऐसा नहीं है। इवन इफ यू सी देम, यू विल ओनली सी देम इन दोज एरियाज जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अटैक्स हो चुकी हैं, लाइक फॉरेस्ट के पास, मतलब उन गाँव में जहाँ फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है, बिकॉज वहां पे जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं, हमले करते हैं, फिर जाके फॉरेस्ट में छुप जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल उनको अपने घर में जगह नहीं देते। सो इसीलिए फॉरेस्ट कैन बी अ पोरस, पोरस हो सकते हैं, क्योंकि वहां से इट इज पॉसिबल के छुप के आ सकते हैं टेररिस्ट। और दूसरी चीज, जो बॉर्डर्स भी हैं वो भी काफी पोरस हैं। इफ यू रियलाइज, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, इट्स वेरी पोरस। लोग इनफैक्ट पाकिस्तान से टनल बनाकर भी आते हैं, जो जम्मू में खुल जाते हैं टनल। सो यू मस्ट बी अवेयर भाईजान। हाँ, नहीं, मैं 9 लाख इसलिए कह रही हूँ कि हमें तो 9 लाख ही बताया जाता है यहाँ पर। यहाँ पे आप जब आएंगे मैं आपको खुद दिखाऊंगी। एक जमाना था वो, जो हर जगह बाप वायर लेके खड़े हो जाते थे, नॉट एनी मोर। आपको लाल चौक पे कोई नहीं दिखेगा, आपको, मतलब ये मेन सिटीज जहाँ पे जंगल नहीं होते वहां पे आपको कोई नहीं दिखेगा। मैं खुद कहती हूँ, कोई नहीं दिखेगा। फॉर मेनी किलोमीटर्स यू विल नॉट फाइंड एनीवन। बट जो जिन जगहों पे अटैक्स हो चुकी हैं और वो ससेप्टेबल है फिर से अटैक होने की, वहां पे ये खड़े होते हैं तैनात हो। और मुझे इनके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि कश्मीर का वेदर इतना हार्श हो सकता है। आप सोचिए, इतना स्नो, जब यहाँ ठंड होती है ना, मैं मतलब इफ आई गो टू अ शॉप फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी में से उतर नहीं सकती। मेरे साथ जो भी होगा ना, गाड़ी में बोलूंगी प्लीज उतर जाओ, कुछ लेकर, लाइक चॉकलेट ले आओ या कुछ भी, मुझे नहीं उतर। लेकिन वो बेचारा सीआरपीएफ वाला आप बोलो या आर्मी वाला आप बोलो, जवान बेचारा वहीं खड़ा होता है घंटों घंटों, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। फिर बेचारे कश्मीरी जो दुकान वाले होते हैं आसपास, उसको लाके चाय दे रहे हैं, उसके साथ गप्पे लड़ाते हैं, बच्चे आके उसके साथ बॉल खेलते हैं, वो बच्चों को चॉकलेट देता है। तो एक उनके साथ एक हमारी बॉन्डिंग है। दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी डोंट सी देम एज आउटसाइडर्स। यू टू अंडरस्टैंड, ये जो आप लोग बोलते हो 9 लाख फौज, 9 लाख फौज, नो, ऐसे कुछ नहीं है। दे डोंट कम इन आवर वे। कभी कभी जो इनके कॉन्वॉइज है, इससे हमें दिक्कत होती है ट्रैफिक रोड्स की वजह से, बट अगेन आई टेल यू, क्या अब कॉन्वॉइज में क्या जाता है? उनका खाना जाता है, उनकी चीजें जाती है, उनको उनको भी तो जरूरत है, वो भी तो बेचारे इंसान है। सो वी हैव टू, बिकॉज वी आर सच हॉस्पिटेबल पीपल, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड हम उनके साथ एज अ कम्युनिटी रहते हैं। वी डोंट थिंक ऑफ देम कि भाई वो बाहर से आए, वो आउटसाइड, वो भाई ही है हमारे।